एक ऑक्शन है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट आइटम्स की, और जो भी अमाउंट कलेक्ट होगा वो चैरिटी में जाएगा। बहुत अच्छी बात है। मैं बनूंगा हिस्सा। लवली। क्या हो रहा है यहाँ? मिस कपूर ने अंकल को ऑक्शन के लिए इनवाइट किया है। पापा आप ऑक्शन में क्या करेंगे? तुम अंकल से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? ऑक्शन में क्या करेंगे मतलब कुछ खरीदेंगे और क्या? अंकल अगर पूरे 1 साल की सैलरी पे लगा दोगे ना तब भी कुछ कर नहीं पाओगे यहाँ। अबे 1 साल नहीं, अगर पूरे 5 साल की भी लगा देंगे ना तो वो भी कुछ नहीं खरीद पाएंगे। कोई बात नहीं, देखेंगे। राना अंकल, आप चलिए मेरे साथ, मैं देखती हूँ आप कैसे कुछ नहीं खरीदेंगे। सभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं डैड के साथ। राज, एक सेकंड। आज अंकल से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अंकल आप ऐसा करो, आज कोई भी एक आइटम के ऊपर आप बैठ करो, पैसे मैं दूंगा, मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। मिलते हैं ऑक्शन में। Ladies and gentlemen, none other than Bharat Industries के CEO Mr. राहुल। जो भी पैसे इस ऑक्शन से आएंगे वो यहाँ की लोकल स्लम के इंस्ट्रक्शन एंड स्कूल की इम्प्रूविंग के लिए यूज होंगे। तो उम्मीद है आप सब दिल खोल के बोली लगाएंगे। पहला आइटम है महाराजपुर के महाराज का 22 कैरेट का डायमंड रिंग जो 3 करोड़ में बोली लगने वाली है। $3.5 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़, 10 crore 1, 10 crore twice. Sold to Raj Pratap Singh for 10 crores. नेक्स्ट आइटम है 14th सेंचुरी की लेजेंडरी पेंटर काला शंकर शर्मा की एक रेयर पेंटिंग। बोली शुरू होती है 10 करोड़ से। अरे इस नकली पेंटिंग के 10 करोड़ कौन देगा? क्या बात कर रही हैं आप? सॉरी मिस्टर राणा, पर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ ये पेंटिंग 100% ओरिजिनल है, काला शंकर शर्मा की ही है। अब कैसी बात कर रही? इस पेंटर की सारी पेंटिंग्स मेरे पास है। ये घाट पागल हो गया है क्या? आपके पास इतनी पेंटिंग के कलेक्शन है, जरूर आप अरबपति होंगे। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, सबके सामने बेइज्जती मत करवाओ। आज मेरे पास है, मैं प्रूव कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ मैं। इनके हिसाब से तो आपके पास कोहिनूर भी होगा, है ना? अरे कोहिनूर नहीं है मेरे पास भाई, लेकिन इस पेंटर की सारी पेंटिंग्स मेरे पास है, पूरा कलेक्शन मेरे पास है। 20 करोड़, 20 crore 1, 20 crore 2, 20 crore 3. Sold to Preeti for 20 crore. और अब वो मोमेंट जो आप सबको बेसब्री से इंतजार था, और वो लेजेंडरी आइटम है ब्लेस्ड स्टैच्यू। कहते हैं जिस घर में ये रहता है वहां से गुड लक कभी नहीं जाती। और इस ब्लेस्ड स्टैच्यू की बिडिंग शुरू होती है 50 करोड़। 55 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़, 100 करोड़। 110 करोड़। क्या कर रहे हो? इतना पैसा नहीं है। तुझसे पैसे कौन मांग रहा है? डैड मैं इतना अमीर नहीं हूँ, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? अरे बट
मैं तुझसे पैसे मांग ही नहीं रहा हूँ। राणा अंकल, अगर आप कहोगे तो ये सारी पेमेंट मैं कर दूंगी। थैंक यू बेटे, मैं मैनेज कर लूंगा। 150 करोड़। 160 करोड़। भाई तेरे को तो पक्का हार्ट अटैक आने वाला है। मैं इतना पैसा पे नहीं करूंगा अंकल, मेरे पास नहीं है। मिस्टर राणा, अगर आपने ये अमाउंट पे नहीं किया तो आपको 50% एक्स्ट्रा फाइन पड़ेगा और आप पे फ्रॉड का केस भी हो सकता है। डैड, अपने सारे एसेट भी बेच दूंगा तब भी इतना पैसा नहीं होगा। तू समझ नहीं रहा यार, मैं तुझसे पैसे मांग ही नहीं रहा हूँ। हाँ, मैं मैनेज कर लूंगा। कहाँ से लाओगे आप पैसे? शाबाश बेटे, तू भी जज कर रहा है ना अपने बाप को उसके कपड़ों को देखकर। नहीं डैड, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे अपने हालात पता है। राणा अंकल, अगर आप कहोगे तो ये सारी पेमेंट मैं कर दूंगी। थैंक यू बेटे, मैं मैनेज कर लूंगा। राज, मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ और तुम्हारे बिजनेस एक्यूमेन की फैन भी हूँ, इसलिए आज तुम्हारे डैड को बचा रही हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से। बट रिमेंबर कि ये लास्ट चांस होगा। 210 करोड़। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्ट। 210 करोड़ 1, 210 करोड़ 2, 210 करोड़ 300 करोड़। ये तो भारत ग्रुप के सीईओ हैं। ये राहुल बजाज है? हाँ, 300 करोड़ बिट इन्होंने किया है। 301, 302, 303। सर, अब ये आपका हुआ। हाय राहुल सर, वेलकम टू मुंबई। ये इवेंट मैंने आप ही के लिए ऑर्गेनाइज किया है। और मेरी इस बिट के बाद 300 करोड़ आपके इस चैरिटी इवेंट में और ऐड हो जाएंगे। एक्चुअली सर, वो स्टैचू मैं आप ही को गिफ्ट करना चाहती थी। पर ये स्टैचू मैं अपने गुरु को गिफ्ट करना चाहता हूँ। हाय राणा सर, दिस इज फॉर यू। सब लोग अंकल के पास क्यों जाते हैं? आप सब लोग मुझे ऐसे मत देखिए, आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं की वजह से। और जब मेरे पास कुछ नहीं था तब राणा सर ने ही मुझे सब कुछ सिखाया था। और आज भी मैं इन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चलता हूँ। ऑल राइट, बैक टू बिजनेस। शहर के सभी बड़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो मुझे लगता है कि हम इस जगह का यूज कर सकते हैं मेरे अनाउंसमेंट के लिए, इफ यू पीपल डोंट माइंड। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? आप सब जानते हैं कि भारत ग्रुप मुंबई में अपनी प्रेजेंस बनाना चाहता है। इसकी शुरुआत हम क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी से करना चाहते हैं और इसी के लिए हम पार्टनरशिप के लिए परफेक्ट कोलैबोरेटर्स ढूंढ रहे हैं। मैं किसी एक कंपनी का नाम लेकर किसी दूसरी कंपनी को छोटा नहीं दिखाना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप एक अलायंस बनाएं और मुझे अपना बेस्ट प्रपोजल दें। और आप सब जानते हैं कि भारत ग्रुप बेस्ट से कम किसी के साथ डील नहीं करता। सर, अलायंस को हेड कौन करेगा? राज? ये सब आपके हाथ में है। मुझे सिर्फ बेस्ट ऑफ बेस्ट चाहिए। आपके पास 3 दिन है, 3 दिन में मुझे रिजल्ट दीजिए, वरना भारत ग्रुप ये प्रोजेक्ट खुद डील करेगा। थैंक यू सर, मुझे आपसे थोड़ी देर बात करनी है। हाँ बताओ, क्या बात है, तुम्हें इतनी दूर आना पड़ा? सर, वो अचानक से अर्जेंट न्यूज़ मिली। कैसी न्यूज़? सर, आप चलिए। आज शाम को कुछ और प्लान है क्या? अभी तक तो नहीं। संध्या, तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर सकता हूँ। जी नहीं, रात छोड़ देंगे। वैसे तुम घर आ सकते हो आज मेरे, शाम को कॉफी के लिए। तुम मजाक तो नहीं कर रही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर तो मैं बिल्कुल आऊंगा। ठीक है। और हाँ, राणा अंकल को याद से लेके आना।
यही बताओ ना राहुल, तुमने ही मुझे यहाँ इनवाइट किया है। सर मैंने इनवाइट किया है बट वो न्यूज़। कैसी न्यूज है जिसकी वजह से तुम्हारे चेहरे की रंगत उतर गई है? बताओ मुझे क्या है। सर धर्म सिंह चौहान मुंबई आ गया और उसे पता चल गया है कि आपका बेटा राज आरपी ग्रुप का हेड है। तुम क्या कह रहे हो? उसे कैसे पता? सर इसका आइडिया अभी किसी को नहीं, बट इतनी पक्की बात है कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है सर। सर हमने हर डाटा कंपनी के बेस में जाके चेक किया, लेकिन राणा प्रताप सिंह के नाम का एम्प्लॉइज हमें इस नाम का कोई नहीं मिला। उसने अपना नाम भी बदल दिया होगा। डैड, आप ये गार्ड की फोटो का क्या कर रहे हैं? तुम जानती हो इसे? ये तो आरपी ग्रुप के चेयरमैन राज के डैड हैं। तो ऐसे छुपाता वो 25 साल तक गार्ड बन के। देखो, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। राज को उसके बारे में कुछ नहीं मालूम होना चाहिए और तुम उसकी हेल्प नहीं करोगे। मैं चाहता हूं राज अपने दम पर सब कुछ करे, तभी मार्केट का रंग क्या है, मार्केट के उतार चढ़ाव क्या है, उसको पता चलेगा। उसे अकेले करने दो और तुम ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है ना क्लीन एनर्जी का, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। यस बॉस। अरे राज, तू यहाँ क्या कर रहा है? डैड मैं आप ही को ढूंढ रहा था, और क्या करूंगा। कमाल है, पहले मुझसे भाग रहा था, अब मुझे ढूंढ रहा है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। कल संध्या ने मुझे घर पर बुलाया है। तुझे बुलाया संध्या ने? यू नो व्हाट, मैं तुझे जितना बेवकूफ समझ रहा था ना, तू उतना बेवकूफ है नहीं। डैड आपको भी साथ में बुलाया है। मैं अपनी पहली बात वापस लेता हूँ, तू उतना ही बेवकूफ है। डैड हम हमेशा मेरी टांग खींचते रहते हो। चलो चलते हैं, लेट हो रहे हैं। तू चल, मैं आता हूँ, जा। ओके। गार्ड ने अंदर कैसे आने दिया तुम्हें? पता है ना किसका बंगलो है? एक्चुअली संध्या ने मुझे यहाँ पर बुलाया है। मेम साहब ने कहा है कि राणा सर आएंगे, उनको अंदर ले लेना, और किसी को कुछ बोल कर नहीं गई है वो। मैं ही राणा। सर आपने पहले क्यों नहीं बताया? सर आइए ना, अंदर आइए ना। सर आप लोग बैठिए ना, मैं आप लोग के लिए कुछ लेकर आती हूँ। कहाँ है? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो यहाँ आए। हेलो अंकल, हेलो आंटी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप यहाँ हैं। एक्चुअली वो संध्या ने यहाँ पर बुलाया है। तुम्हें तमीज नहीं है? डैड आप ये क्या कर रहे हैं? कम से कम आप इन्हें ग्रीट तो कर सकते हैं ना। देखो ना वो क्या कह रहे हैं। मैं तुमसे कह रहा हूँ, उनसे नहीं। सर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप यहाँ हो। कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ अशोक, तुम लोग कैसे हो? डैड आप इन्हें नाम से क्यों बुला रहे हैं? मंजूर नहीं है, तुम्हारी ये हरकत मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। देखा डैड क्या कह रहे हैं? मैं तुमसे कह रहा हूँ, उनसे नहीं। हर बड़े लोग जब बात कर रहे हो तो बीच में मत आया करो। यही राज जिनके बारे में मैंने आपसे बताया था। तो राज तो डैड की बातों को दिल से मत लगा। राणा अंकल को तो हम बचपन से जानते हैं, बहुत साथ दिए इन्होंने हमारा, जब हमारे साथ कोई भी नहीं था। ये लो। थैंक यू। अंकल जी के लिए। आपके लिए कोलंबियन रोस्टेड कॉफी। मुझे पता है आपको कितनी पसंद है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। तुम लोग बाहर जाके बैठो, बातें करो, मौसम बहुत अच्छा है। मैं और अशोक की बात। आओ अशोक भाई, चाय वाय लेके आओ। ये अचानक सबके सामने वापस आने का डिसीजन कैसे लिया? मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है। मुझे पता चला कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके स्कूल में गार्ड की नौकरी ले ली। सही सुना, लेकिन क्या है ना अशोक, अब किसी को मेरी जरूरत है।
इसीलिए मुझे वापस आना पड़ा। लेकिन एक बात समझ, सबके लिए मैं वो राणा प्रताप सिंह नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड। ओके सर, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। और राज और संध्या को मिलाने का आइडिया कहीं आपका तो नहीं था? देखो भाई, मैंने उन दोनों को मिला दिया है। अब आगे क्या करना है वो दोनों ही डिसाइड करो। अच्छा सुनो, तुम्हारे घर से बाहर निकलने का और कोई रास्ता है? मैं उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, है ना? किस रास्ता है? तुम यहाँ स्टॉप तो नहीं कर रहे हो मुझे? क्या बात कर रही हो? मैं मेहरा फैमिली से मिलने आया था। चलो बहाने मत बनाओ, अब कह भी दो, मेरे बारे में पता कर रहे थे। सच कह रहा हूँ, संध्या से मिलने आया था। राज अभी भी अंदर है, पूछ सकती हो। ओके ओके, समझ गई। ऐसे अगर तुम्हें ये थॉट अच्छा लग रहा है कि मैं तुम्हें स्टॉक कर रहा हूँ, तो समझ लो कि मैं तुम्हें वाकई स्टॉक कर रहा हूँ। ओके, तो चले फिर। कहाँ? वहीं जहाँ मैं जा रही। खुशी खुशी। नहीं, तुम बैठो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ओ भिखारी, कहाँ? यहाँ कोई लंगर चल रहा है जो तू यहाँ बैठ रहा है? भाई, मैं खाना खाने आया हूँ तो बैठ के ही खाऊंगा ना। बैठने की जरूरत नहीं है, बचा हुआ खाना मैं देता हूँ, लो और यहाँ से निकलते बनो। देखो, मैं किसी के साथ आया हूँ। क्या पूरी भिखारियों की टोली लेके आया क्या यहाँ? वो उनके साथ आया हूँ मैं। क्या बात कर रही हो? मैं मेहरा फैमिली से मिलने आया था। चलो बहाने मत बनाओ, अब कह भी दो, मेरे बारे में पता कर रहे थे। सच कह रहा हूँ, संध्या से मिलने आया था। राज अभी भी अंदर है, पूछ सकती हो। ओके ओके, समझ गई। ऐसे अगर तुम्हें ये थॉट अच्छा लग रहा है कि मैं तुम्हें स्टॉक कर रहा हूँ, तो समझ लो कि मैं तुम्हें वाकई स्टॉक कर रहा हूँ। ओके, तो चले फिर। कहाँ? वहीं जहाँ मैं जा रही। खुशी खुशी। नहीं, तुम बैठो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ओ भिखारी, कहाँ? यहाँ कोई लंगर चल रहा है जो तू यहाँ बैठ रहा है? भाई, मैं खाना खाने आया हूँ तो बैठ के ही खाऊंगा ना। बैठने की जरूरत नहीं है, बचा हुआ खाना मैं देता हूँ, लो और यहाँ से निकलते बनो। देखो, मैं किसी के साथ आया हूँ। क्या पूरी भिखारियों की टोली लेके आया क्या यहाँ? वो उनके साथ आया हूँ मैं। अरे नेहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और किसके साथ? इस गार्ड के साथ? तुम यहाँ? मेरी छोड़ो, अपनी कहो। तुम्हारे ये दिन आ गए कि तुम्हें गार्ड के साथ डिनर करना पड़ा। इससे तो अच्छा था तुम्हारा वो बुढ़ा पति, कम से कम पैसे वाले तो था। कमाल है ना, क्या जमाना आ गया। लोग कपड़ों से इंसान को जज कर लेते हैं। हो सकता है कि मैं अमीर हूं और इन कपड़ों में बहुत कंफर्टेबल फील करूं। अच्छा, तुम सच में अमीर हो क्या? हो सकता है, मेरे पास बिलियंस हो और मैं ऐसी सिंपल लाइफ एंजॉय करता हूं। प्लीज, बहुत सपने देख रही हो। ये कौन है? ये अनु है, मेरी गर्लफ्रेंड। और ये मेरी बहन नेहा है। तुम कौन हो भाई?